धार्मिक जानकारी का अभाव है और उस क्षेत्र में इंसान को जाके बात ही नहीं करनी चाहिए जिस क्षेत्र की जिसकी बारे में आपको जानकारी ना हो। कि भाजपा भी हमेशा राजनीति को और धर्म को मिक्स करती है, कांग्रेस का ऐसा कल्चर नहीं रहा है। उनको धर्म और राजनीति को मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहाँ जो कांग्रेस जिंदाबाद और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, वो बिल्कुल निंदनीय है, वो अच्छी बात नहीं है। जहाँ आज कटरा में उनका गंगा जल फेंकने से कुछ नहीं होगा, उनको फ़ायदा तब मिलेगा अगर कटरा के जो पिट्ठू हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो ऊपर माता के लोगों को लेके जाते, उनके लिए इकोनॉमिक पैकेज लाएं। उनको हक है अब माता के दरबार में जाके अपनी बात करने का, और वो हक राहुल गांधी को भी है। किसी को भी गंगा जल फेंक के, और उन सब लोगों ने जूते लगाए हुए थे और गंगा जल उनके जूतों पे भी गिर रहा था। उस किस्म की जो ये राजनीतिक ढकोसले हैं, वो मुझे लगता है अब जनता उसको समझ चुकी है। उसको आपने उठा के पीछे किसी को पकड़ा दिया, किसी ने पाँव में रख दिया, किसी ने लेने से इनकार कर दिया। तो इससे मुझे लगता है कि एक जो इमोशंस जो हैं वो हर्ट हुए हैं। और पता है कांग्रेस के लोग जो हैं वो खासकर वो इतने सेंसिटिव नहीं है इस चीज़ को लेके। आप हरियाणा में जाएं तो आपको पगड़ी भेंट की जाती है, तो ये एक सम्मान है जो वो लोग अपनी तरफ से देते हैं। पर उसका ऐसा निरादर अगर कांग्रेस करेगी तो मुझे लगता है वो देश की जनता की जो सोच है उससे और दूर होती जाएगी। अब पिंडियों, माता की रानी की पिंडियों का अपमान हुआ, वहाँ उनको सिंबल बताया गया जहाँ हर हिंदू उसको एक साक्षात्कार मानता है, और वहाँ हम मानते हैं कि साक्षात माता रानी बसती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे बहुत आघात पहुंचा है जम्मू के लोगों को। 15 अगस्त को लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। उनके इस बयान के बाद जम्मू में सियासी हलचलें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि इन विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनकर उभरेगी। और उसके बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ, और उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी दी, और पैदल यात्रा करते हुए वो माँ वैष्णो देवी के चरणों में पहुँचे। लेकिन उनकी यात्रा विवादों में रही। क्या राहुल गांधी की ये यात्रा सियासी थी या फिर वाकई में ही वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विक्रम मल्होत्रा जी मौजूद हैं, जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आपने भी राहुल गांधी का दौरा आपने देखा होगा, जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी के उन्होंने दर्शन किए, लेकिन उनकी यात्रा जो है वो विवादों में रही। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया। उन्होंने ये कहा कि श्री माता वैष्णो देवी की जब वो यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पर कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहाँ पर लगाए गए। अब किस तरह से देखते हैं उनकी इस यात्रा को? देखिए, राहुल जी की एक यात्रा जो जम्मू कश्मीर को लेके थी, वो एक सामान्य यात्रा थी। जब जिस तरह वो कश्मीर गए थे और वहाँ भी मंदिरों का भ्रमण किया, उन्होंने मंदिरों में गए और दरगाहों में गए, और उसी तरह उन्होंने वहाँ कहा था कि मैं जम्मू भी आऊँगा, और जम्मू वो आए। और मुझे लगता है कि उसमें एक पंथ दो काज वाला उनकी सोच रही होगी। और हैरत की बात तो ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद क्यों आस्था भगवान में जागती है लोगों की। क्योंकि अगर आस्था जो होती है वो तो एक निरंतर लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। उसमें ये नहीं अगर इतने सालों बाद ये यहाँ कोई आता है यात्रा करने, और उसमें पॉलिटिकल उनके जो वर्कर हैं वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो झंडे लेके, वो मुझे लगता है कि भाजपा भी हमेशा राजनीति को और धर्म को मिक्स करती है। कांग्रेस का ऐसा कल्चर नहीं रहा है। उनको धर्म और राजनीति को मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक उनकी यात्रा का सवाल है, वो मुझे लगता है किसी भी देश के हमारे हिंदू भाई को या और भी किसी धर्म का हो, वो वहाँ जाके माता रानी के दरबार में आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन वहाँ पर कांग्रेस जिंदाबाद के वहाँ पर नारे लगाए गए। वो जो कांग्रेस जिंदाबाद और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, वो बिल्कुल निंदनीय है, वो अच्छी बात नहीं है। जहाँ आप जब यात्रा के लिए जाते हैं, माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं, और पूरे देश की आस्था जो है वो वैष्णो देवी माता के साथ जुड़ी हुई है। और हमारे हिंदू धर्म में ये मानना है, सनातन धर्म में, कि वो साक्षात वहाँ माता रानी का रूप है। तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप राजनीति को लाएं तो वो मुझे लगता है लोग जो हैं इस बात को समझते हैं, और ये निंदनीय बात है।
पूनम जी, भाजपा ने इसे राजनीति देते हुए कहा है कि जो भाजपा की जो युवा इकाई है वो कटरा पहुंचती है, वहां पर गंगा जल से छिड़काव किया जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने से कटरा नगरी जो है वो अपवित्र हो गई। इसे पवित्र करने के लिए वहाँ पर छिड़काव किया गया गंगा जल का। आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस किस्म के जो नाटक और जो इस किस्म की बातें करती हैं वो लोगों के सामने आ चुकी हैं। आज लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं सवालों के, जो वादे उन्होंने किए थे उनके लिए। आज कटरा में उनका गंगा जल फेंकने से कुछ नहीं होगा। उनको फ़ायदा तब मिलेगा अगर कटरा के जो पिट्ठू हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो ऊपर माता के लोगों को लेके जाते, उनके लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज लाएं। आज यात्रा बहुत कम रह गई है। कटरा के होटल वालों के लिए कोई सरकार से बात करे, उनकी युवा इकाई, और एक इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए। इस किस्म की राजनीति जो है, देखिए, जो निंदनीय है वो तो बात है, पर यहाँ हर आदमी को हक है अब माता के दरबार में जाके अपनी बात करने का, और वो हक राहुल गांधी को भी है, किसी को भी है। पर उसके लिए ये ड्रामेबाजी, जो गंगा जल फेंक के और उन सब लोगों ने जूते लगाए हुए थे और गंगा जल उनके जूतों पे भी गिर रहा था, उस किस्म की जो ये राजनीतिक ढकोसले हैं, वो मुझे लगता है अब जनता उसको समझ चुकी है। यात्रा के बाद उन्होंने जम्मू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन जब वो मंच पे थे तो उन्हें डोगरी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा वो पगड़ी जो है वो उनके सिर पे नहीं रही, चरणों में जो है वो उन्होंने रख दी। डोगरी पगड़ी का भी अपमान हुआ है, कहीं ना कहीं से आहत हुआ है डोगरा। बिल्कुल, एक डोगरा होने के नाते मुझे भी आहत हुआ है, और मुझे लगता है हर जम्मू के वासी को और जम्मू कश्मीर के वासी को ये ज़रूर आहत इसकी चोट पहुंची होगी कि जिस तरह से कांग्रेस की शीर्षतम लीडरशिप ने एक मैसेज दिया। ये राजनीति में जो पगड़ियाँ, ये सम्मान दिए जाते हैं, ये भी एक संदेश होते हैं, और उस जो सम्मान आपको दिया गया जम्मू की लीडरशिप द्वारा, उसको आपने किस तरह से लिया, उसको आपने उठा के पीछे किसी को पकड़ा दिया, किसी ने पाँव में रख दिया, किसी ने लेने से इनकार कर दिया। तो इससे मुझे लगता है कि एक जो इमोशन जो है वो हर्ट हुए हैं, और पगड़ी भारतीय संस्कृति में एक सम्मान माना जाता है, और कई चीज़ों के साथ इसको जोड़ा जाता है, सिंबलाइज किया जाता है। पर मुझे लगता है कांग्रेस के लोग जो हैं वो खासकर वो इतने सेंसिटिव नहीं है इस चीज़ को लेके। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि जो हम करने जा रहे हैं, लाइव दुनिया देख रही है, इसका क्या असर होगा। और दूसरी बात, अपने मन में कितना सम्मान उनका डोगरा पगड़ी को लेके है, वो भी इस चीज़ को दर्शाता है। जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जब वो जम्मू में थे तो उनको भी जो है वो डोगरी पगड़ी पहनाएगी, लेकिन पूरी रैली में उन्होंने जो है वो डोगरी पगड़ी जो है वो पहने रखी। लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान करना चाहिए था डोगरी पगड़ी का। जम्मू में अगर आए थे तो वो डोगरी पगड़ी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी चाहिए था, और मुझे ये ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने राहुल जी के और भी बहुत दौरे देखे हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी देखे हैं, जहाँ वो ट्रेडिशनल कपड़े और पहनाए जाते हैं। आप लद्दाख जाते हैं, वहाँ आपको ट्रेडिशनल जो उनकी कैप है वो दी जाती है। आप हरियाणा में जाएं तो आपको पगड़ी भेंट की जाती है। तो ये एक सम्मान है जो वो लोग अपनी तरफ से देते हैं, पर उसका ऐसा निरादर अगर कांग्रेस करेगी तो मुझे लगता है वो देश की जनता की जो सोच है उससे और दूर होती जाएगी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब वो जम्मू कश्मीर आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने घर पर आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कश्मीरी पंडित माना है। देखिए, वो कश्मीरी पंडित हैं, उनको अपना घर याद आता है। मुझे लगता है अगर उनको घर से अपने ज़्यादा प्यार होगा और ज़्यादा प्यार दिखाएंगे और घर को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ ज़्यादा ठीक होगी। पर जिस तरह से उन्होंने जो उनसे उम्मीदें थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जो मुद्दे, इतने ज्वलंत मुद्दे जम्मू में आज और कश्मीर में आज हैं, उन सब को मुझे लगता है उन्होंने दरकिनार करके, जिस तरह से पिंडियों, माता रानी की पिंडियों का अपमान हुआ, वहाँ उनको सिंबल बताया गया, जहाँ हर हिंदू उसको एक साक्षात्कार मानता है, और वहाँ हम मानते हैं कि साक्षात माता रानी बसती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे बहुत आघात पहुँचा है जम्मू के लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस और भाजपा की वजह से जो है, उनकी गलत नीतियों की वजह से दुर्गा माता की शक्तियाँ कम हुई हैं। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं कि इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी अगर करते हैं तो कितना सही है? उनको धार्मिक जानकारी का अभाव है, और उस क्षेत्र में इंसान को जाके बात ही नहीं करनी चाहिए जिस क्षेत्र की, जिसकी बारे में आपको जानकारी ना हो। जब उनको धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है इस तरह से एक एक माता को उठा के एक एक स्कीम के साथ सरकार की कंपेयर
करना, वो कहीं ना कहीं उससे लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। आखिरी में चलते एक सवाल करना चाहूँगा। अपनी शुरुआत में मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। उसकी तैयारी भी जो है वो शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कितनी तैयार है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर? बिल्कुल तैयार है, और हम पहली पार्टी थे जो पहले से कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती नहीं कि चुनाव यहाँ हो, हमारा ऐसा मानना था, क्योंकि इनको स्टेटस को में मज़ा आ रहा था। ये इनडायरेक्टली पावर एंजॉय कर रहे हैं, केंद्र से सरकार चल रही है, यहाँ के इनके नेताओं के पास पूरी ताकत है और लोग दुखी हैं। तो हमारा ये मानना था कि अगर लोगों को इससे बाहर निकालना है, इस नौकरशाही अफसरशाही के राज से बाहर निकालना है, तो चुनाव कराए जाएं, यहाँ चुनी हुई सरकार हो और यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर हो। और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं। हम नई पार्टी हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें पूरा अपनी ताकत झोंके, हमारी लीडरशिप झोंके, और जो भी नतीजे आए कम से कम जम्मू कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार जो है वो मिलेगी। विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव पहले होने चाहिए या फिर स्टेटहुड का दर्जा पहले वापस आना चाहिए? पहले स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए, पर हम कोई भी ऐसा उसको कंडीशनल कभी नहीं बना सकते। जैसे बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले बोलती थी ऐसा होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, फिर वैसा होगा तो चुनाव लड़ेंगे। हमारा क्लियर है, हम चुनाव भी लड़ेंगे और हम स्टेटहुड भी लाएंगे वापस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जिस तरह से राहुल गांधी जी का जम्मू का दौरा हुआ और वो दौरा जो है वो पूरी तरह से विवादों में रहा है। अब रही विधानसभा चुनावों की बात, ये देखना होगा कि आखिरकार कब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं और जनता किस पार्टी को अपने वोट देती है। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।